अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी जो बड़ों को भी बहुत पसंद है और बच्चों को भी बहुत पसंद है और हर सीज़न में बड़े शौक से खाया जाता है। इस रेसिपी का तरीका बहुत आसान है। आपने मेरी रेसिपी को फुल फॉलो करना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो मटन लिया है, 2 से 3 अदद आलू लिए जो मैंने इस तरह कट कर लिए। आपने इसी तरह के पीसेस में आलू को काटना है। यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 अदद टमाटर लिए, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, हरी मिर्च और लहसुन लिया। गोश्त पकाने से पहले हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पका लेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने टमाटर के 2-2 पीसेस कर लिए और आपने प्याज के पीस भी ऐसे करके डाल देंगे। लहसुन, प्याज, हरी मिर्च सबको एक साथ डाल के कुकर में रख देना और इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर देना। पानी शामिल करने के बाद आपने इसको कुकर में बंद करके 2 मिनट के लिए इनको पका लेना है। यहाँ पे सब चीज़ें पक गई हैं। इनको ठंडा करके आपने टमाटर के छिलके उतार लेने हैं और इस तरह पेस्ट बना लेना इन सब चीज़ों का। अब हम पैन में कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे। यहाँ पे मैं तकरीबन हाफ प्याली कुकिंग ऑयल की शामिल किए। कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। फ्लेम को यहाँ पे आपने मीडियम टू लो रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना। शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। और मैंने इन्हें बेसिक मसालों से तैयार करना है। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का लिया और 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने नमक का लिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पे आपने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह गोश्त और मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेना ताकि इनका कलर चेंज हो जाए। हमने जो पेस्ट बना के रखा हुआ था उसको शामिल कर देंगे और 2 गिलास पानी की शामिल कर देंगे इसमें गोश्त को गलाने के लिए। अब हमने कुकर को 10 मिनट के लिए बंद करके रख देना मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पर तकरीबन गोश्त अच्छे से गल गया है। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना। यहाँ पर तकरीबन पानी अच्छे से ड्राई हो गया। आपने फ्लेम को लो कर लेना और 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसकी भुनाई अच्छे से कर लेनी है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। भुनाई करने के बाद अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। इसको भी तकरीबन आपने 1 मिनट के लिए भून लेना लो फ्लेम पे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि हर मेरा नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम इसमें साबुत गरम मसाला शामिल कर देंगे। इसकी भुनाई भी तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने करनी है लो फ्लेम पे। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल के रख देंगे। 2 मिनट प्रेशर चला देंगे ताकि आलू अच्छे से गल जाए। यहाँ पे तकरीबन सालन पक के तैयार हो गया। माशाल्लाह कैसे ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही आसान तरीका है, इससे आप झटपट तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें गार्निश के लिए हरा धनिया, हरी मिर्च शामिल कर देंगे ताकि इसकी खुशबू और मज़ेदार हो जाए। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने ट्राई ज़रूर करनी और लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें और घर आए मेहमानों को भी सर्व करें गरम गरम नान और चपाती के साथ। और मुझे फीडबैक ज़रूर दें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।